हेलो फ्रेंड, आज हम आपके साथ कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू ऑन शेयर कैपिटल पार्ट 3 लेकर आए हैं और आज इस एमसीक्यू में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, हमें पता होना चाहिए कि कंपनी में कितने काइंड्स के शेयर होते हैं। सी वी हैव टू काइंड ऑफ शेयर्स, राइट। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर, अनदर वन इज प्रेफरेंस शेयर। कोई भी कंपनी जो है वो दो तरह के जो शेयर्स हैं वो इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स टू। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इसको किस काइंड की प्रेफरेंस दी जाती है। सी प्रेफरेंस, वर्ड क्या है, प्रेफरेंस, राइट। तो प्रेफरेंस किसके ऊपर, इक्विटी शेयर के ऊपर। किसके ऊपर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर। हम हमारे पास दो काइंड के शेयर्स हैं, एक है इक्विटी और एक है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको दो क्या मिलती हैं, प्रेफरेंसेस मिलती हैं ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। फर्स्ट इज राइट ऑफ डिविडेंड, दूसरा है राइट टू गेट बैक कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखिए राइट ऑफ डिविडेंड क्या है। कंपनी को जितने भी क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें से सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, एक्सपेंसेस वो डिडक्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो अपने शेयर होल्डर के बिटवीन क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। शेयर होल्डर्स के साथ क्या हो जाता है, प्रॉफिट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कंपनी को जो भी प्रॉफिट्स होगा उसमें हम एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे और जो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, उसको आप दो तरह से डिवाइड करते हैं। दो तरह से कैसे, एक तो आप क्या कर देते हैं, रिजर्व्स में रख देते हैं कि एज अ सेविंग जिसको कहते हैं वो बना देते हैं, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स जो है वो शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को आप क्या प्रोवाइड करते हैं, कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, डिविडेंड प्रोवाइड करती है। जैसे आपको बैंक में पैसे रखने से इंटरेस्ट मिलता था, उसी तरह अगर आप कंपनी के शेयर बाय करते हो एज अ शेयर होल्डर तो हमें क्या मिलता है, इन रिटर्न डिविडेंड मिलता है। अब जो ये डिविडेंड मिलता है, अब हमने बात करी है कि हमारे पास दो हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, है ना। हमारे पास क्या है, दो तरह के शेयर होल्डर हैं, एक है इक्विटी और एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब आपने जो कंपनी को जो प्रॉफिट बाद में बच जाएगा, रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा कंपनी का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब लेट्स सपोज किसी साल में कोई दिक्कत आ जाती है और कंपनी के पास सिर्फ इतना प्रॉफिट बचता है कि वो किसको दे सके, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट ले लेते हैं यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स कितने बच जाते हैं, 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ बच गया। और हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड बनता था 100 करोड़ और इक्विटी शेयर होल्डर्स का बनता है 200 करोड़ डिविडेंड। अब कंपनी के पास बचाई देने के लिए कितना, 100 करोड़, तो उसको देना कितना है, 300 करोड़। तो आप यहाँ पे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसको प्रेफरेंस मिलती है, तो जो ये 100 करोड़ है ये पूरे का पूरा किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को तब मिलता है डिविडेंड जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पूरा हो जाता है और कुछ बच जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे पास, दे आर कॉल्ड
रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। ये तो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस की बात कर ली कि डिविडेंड दिया जाता है। अब हमने कैपिटल की भी बात करेंगे। तो सिमिलर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब जब कोई प्रॉब्लम आ जाए और कंपनी लिक्विडेट, एक वर्ड हम यूज करते हैं, लिक्विडेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उस टाइम पे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और आपके इक्विटी शेयर होल्डर की जो कैपिटल ली होती है वो रिटर्न करनी होती है। तो उस केस में भी पहला राइट किसका होता है? प्रेफरेंस का। पहले इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल दी जाती है, अगर कुछ बच गया देन सेकंड प्रेफरेंस किसकी होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन। तो ये हमारे पास क्या था, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या दो प्रेफरेंसेस जो हैं वो हमें मिलती हैं। चलिए अब हम अपना एमसीक्यू है जो वो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स। जो कैपिटल है कंपनी की वो यूनिट्स में डिवाइड करी जाती है, छोटे छोटे यूनिट्स में, और उन यूनिट्स को क्या कहा जाता है? डिबेंचर, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, उसको बोला जाता है शेयर्स। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर। नेक्स्ट, शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी, ये अभी हमने डिस्कस करा है। इंटरेस्ट रॉन्ग, कमीशन रॉन्ग, प्रॉफिट रॉन्ग, क्या मिलता है उन्हें? डिविडेंड मिलता है। टर्म इज यूज डिविडेंड। ए कंपनी में इशू equity share, preference share, equity and preference, both, none of the above. The answer is C. वो दोनों ही कर सकती है, equity या preference. Under which section a company can issue equity or या preference share? कौन सा सेक्शन डील करता है? ये हमने पहले भी आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 में सारी प्रोविजन दी जाती हैं। तो उसके अंडर सेक्शन 43, इसका आंसर क्या है? सेक्शन 43 के अंडर प्रोविजन दी गई है कि कंपनी इक्विटी या प्रेफरेंस या दोनों ही शेयर्स इशू कर सकती है। Which shares get preference over other share in term of dividend and return of capital? अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छी तरह से लेक्चर सुना है तो यहाँ आपको आंसर पता होगा कि इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, नन ऑफ द अबव। आंसर इज प्रेफरेंस शेयर। इसको यही दो प्रेफरेंसेस मिलती हैं ओवर द इक्विटी शेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। To whom dividend is given at a fixed rate in a company? डिविडेंड पे किया जाता है बट एट अ फिक्स्ड रेट। किसको दिया जाता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर होल्डर, प्रमोटर्स। आंसर इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इन्हें एक फिक्स रेट से हम क्या प्रोवाइड करते हैं? डिविडेंड। नेक्स्ट, preference shareholders have preferential right as to dividend only, right in management, preference right as to repayment of capital at the timing of liquidation of the company, preference right as to dividend and repayment of capital at the time of liquidation of the company. The answer is D. ठीक है, तो हम तभी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जब एमसीक्यू की बारी आती है, मेरे आंसर देने से पहले आप होल्ड करके खुद उसका आंसर फाइंड करा करिए, सो दैट आपको समझ में आए कि आपको वो टॉपिक समझ आया है या नहीं आया। सो ये आज का हमारा वीडियो था। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप होते हैं तो वो हम एमसीक्यू की हेल्प से आपके सारे क्लियर कर देंगे, बिकॉज नवंबर की जो टर्म आने वाली है वो एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाली है आपकी। तो होप करते हैं आपको हमारी सीरीज जो है वो पसंद आ रही होगी।
कमेंट और शेयर करना वीडियो को प्लीज़ मत भूलिए। नए हैं चैनल